आज है एकादशी। एकादशी हम बगैर किसी के बताए समझ जाते कि हाँ, आज एकादशी है। उसका रीज़न है सूजी का हलवा। मैं आपको बता दूं कि मोस्टली काम हमारा जो है वो इंडक्शन पे होता है, एक्सेप्ट रोटी और सब्जी। रोटी सब्जी हम गैस पर बनाते हैं। ठीक है, ये पीएनजी गैस है, यहाँ सिलेंडर की ज़रूरत नहीं है। ठीक, हमें ऑफिस के लैपटॉप पे मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है, तो उसमें बाहरी डिवाइस का मतलब कोई एक्सटर्नल डिवाइस का हम यूज़ नहीं कर सकते, उसको कनेक्ट नहीं कर सकते, तो हमें एयरफोन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वहाँ जाओ जहाँ आपका मान सम्मान है, इज्जत है। तो ये बीजेपी में चाहिए शब्द है ना, ये कहीं फिट नहीं बैठता आज के समय में। ये मोदी अमित शाह की गवर्नमेंट में बीजेपी के किसी भी पद पर अगर कहीं चाहिए शब्द लग गया ना, तो फिर वहाँ उसकी संभावना ख़त्म हो जाती है कि ऐसा होना चाहिए तो वो नहीं होगा, इसको बनना चाहिए तो वो नहीं बनेगा। किसी को नहीं पता है कि कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, लेकिन यहाँ टीवी चैनल पे आके बैठ के अपने आप को बुद्धिजीवी साबित करने के लिए बड़े बड़े पत्रकार सफ़ेद बालों वाले ज्ञान पेलेंगे आके, नहीं ये बनेगा, ये बनना चाहिए, अब ये बनेगा, ये बनना चाहिए। कोई कहेगा जाति समीकरण लगाएगा। अगर बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सही हो गया यूपी की तरह, तो वो मुख्यमंत्री सक्सेस हो जाएगा, सफल हो जाएगा। बंगाल में जब से योगी जी गए चुनाव प्रचार के लिए, तब से बंगाल में अलग ही उल्टा खेला हो गया है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कुशल मंगल से होगे। हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है। टाइम देख लेते कितना हो रहा है। 1 बजने वाला है, 1 बज गया। तो इस समय हो रखा है, इस समय 1 बजे भाई साहब हमारे टाइम की शुरुआत हुई है। हम सो के उठे हैं 12 बजे। बेशक वीकेंड था कल, लेकिन नींद तो अपने समय पर ही आती है, आप कुछ भी कर लो। तो हम उठे 12 बजे सो के, वो भी जब डिलीवरी वाले का फ़ोन आया। तो मैंने कुछ मंगाया था पार्सल। तो आज है एकादशी। एकादशी हम बगैर किसी के बताए समझ जाते कि हाँ, आज एकादशी है। उसका रीज़न है सूजी का हलवा। ठीक है, तो हमारे घर में हर एकादशी को कुछ मीठा बनता है। तो मीठे में सबसे इजी जो होता है, जो चीज़ अवेलेबल होती है, वो होती सूजी और चीनी का हलवा बन जाता है। उसके बाद भगवान का भोग लगाया जाता है। भगवान के भोग लगाने के बाद फिर हम लोग उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। उसके बाद बाकी का जो कोई खाने का प्रोग्राम होगा वो चालू होगा। तो एकादशी वाले दिन कुछ ना कुछ मीठा बनेगा, चाहे साबूदाने की खीर बने या फिर हलवा बने सूजी का। तो ये एक हमारे घर में परंपरा है, एकादशी के दिन कुछ मीठा बनने की, जो ठीक है, मुझे तो पसंद है। ये हमारी धर्मपत्नी जी है, इनका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये हमारा ख्याल रखती हैं बहुत ज़्यादा। आजकल हम इनका ख्याल रख रहे हैं, बर्तन वर्तन धो रहे हैं अपने मन से धो रहे हैं भाई, इनके कहने से नहीं धो रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना भोजन ग्रहण कर चुकी हैं, मतलब नाश्ता हो चुका है अभी। उसके बाद अब हम नाश्ता करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये भगवान जी के वस्त्र हैं, ये धुलने के लिए है, क्योंकि कपड़े तो रोज़ चेंज होते हैं, लेकिन सोमवार और बृहस्पतिवार, गुरुवार 2 दिन उनके सारे कपड़े चेंज होते हैं, भगवान की गद्दी वगैरह, बिस्तर वगैरह सब। ठीक है, वैसे तो कपड़े रोज़ चेंज होते हैं, लेकिन 2 दिन उनका पूरा कंप्लीट सेटअप क्लीन होता है। तो अभी ये धुले जाएंगे, भगवान का भोग लगाते हैं हम हलवे का। बढ़िया, अपनी बीवी का हाथ का सबको अच्छा लगता है। अभी किचन में आए तो देखा तो भाई यहाँ पे बन रही है हमारी चाय। ठीक है, मैं आपको बता दूँ कि मोस्टली काम हमारा जो है वो इंडक्शन पे होता है, एक्सेप्ट रोटी और सब्जी। रोटी सब्जी हम गैस पर बनाते हैं,
ठीक है, ये पीएनजी गैस है, यहाँ सिलेंडर की ज़रूरत नहीं है। ठीक, लेकिन ज़्यादातर काम हमारे इंडक्शन पे ही होते हैं। जो चाय हो गई, दूध हो गई, और भी हल्का फुल्का कोई नाश्ता तो हम इंडक्शन पे ही बनाते हैं। सही है यार, थोड़ा गैस की बचत हो जाती है, और बिजली भी आपको पता है दिल्ली में 200 यूनिट फ्री है, तो उसी में हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो जो हमने पैकेट मंगाया था ये, इसके अंदर अंदाज़ा लगाओ क्या होगा। छोटी सी चीज़ है, सस्ती है, ईयरफोन। देखो आप बड्स मंगा सकते हो, लेकिन बड्स कामयाब नहीं है मेरे लिए। हमें ऑफिस के लैपटॉप पे मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है, तो उसमें बाहरी डिवाइस का, मतलब कोई एक्सटर्नल डिवाइस का हम यूज़ नहीं कर सकते, उसको कनेक्ट नहीं कर सकते, तो हमें एयरफोन का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैंने स्पेशली लैपटॉप के लिए मंगाई, ज़्यादा महंगी नहीं, सस्ती है। ये आपको 199 की है। कंपनी है आपकी एम्ब्रेन। ठीक है, क्योंकि मैं इसको यूज करता आया हूँ, 6 महीने चल जाती है ये, 6 महीने चलती है, उसके बाद ये इसकी जो थोड़ी सी ख़राब होने लगती है ये, लेकिन इसकी वॉइस एकदम बढ़िया है, आवाज़ में कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी इसको खोलते, अभी इसकी पैकिंग खोलते हैं। यार ये तो ये लोग इतनी ख़तरनाक पैकिंग करते हैं। खुल गई। ये क्या है, हैड ए ट्रीट, रिव्यू अस ऑनलाइन। अच्छा, रिव्यू के लिए कार्ड है। इस ब्रांड का नाम भी लिखा हुआ है। लीड तो लगा ली, अब देखते हैं इसकी आवाज़ कैसी आती है, रिकॉर्डिंग वगैरह सही है कि नहीं है। हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, शायद उसी को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर रिकॉर्डिंग सही हुई, इसकी आवाज़ सही है, देन ओके, अदरवाइज आई विल रिटर्न इट। ओके है, इसको रखते हैं। तो टाइम हो रखा है 6 बज गए। अब 6 बजे के बाद हमारी हो गई शिफ्ट स्टार्ट। देखो हमारी शिफ्ट का कोई टाइम नहीं है, ये 5 बजे भी स्टार्ट हो सकती है, 6 बजे भी स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, तो अब हम अपना सिस्टम कर रहे हैं स्टार्ट। देखो एक सामाजिक बात आपको बताते हैं। अगर आपकी किसी रिश्तेदारी में कोई शादी है, कोई अन्य प्रोग्राम है, मतलब खुशी का माहौल है, वो आपका खासम खास है। ठीक है, अगर वो आपको पूर्णकालीन इसकी सूचना नहीं देता है, समझ गए ना, और ऐन वक्त पर एक दिन पहले या उसी दिन आपको निमंत्रण देता है, तो क्या आप लोगों को जाना चाहिए ऐसे निमंत्रण में, या इसको स्वीकार करना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए, या शांत रहना चाहिए? तो मेरा मानना है कि भाई ऐसी जगह को अवॉइड करो। ठीक है, वहाँ जाने से बचो। अगर आप थोड़ा सा रहम दिखा के वहाँ चले भी गए ना, तो वहाँ आपको वो मान सम्मान नहीं मिलेगा जिस अपेक्षा से आप जाओगे। तो ऐसी जगह जाना मूर्खतापूर्ण है। तो वहाँ जाओ जहाँ आपका मान सम्मान है, इज्जत है। अगर कोई रिश्तेदार है, जहाँ नॉर्मल रिश्तेदारी है, तो जाओ, अपने जो भी प्रोग्राम होता है खाने पीने का खाओ पियो, पैसे दो, जो भी आपका दान दक्षिणा देना चाहते हो दो, और हो सके तो उसी समय वापस आ जाओ। चलिए अब थोड़ी पॉलिटिकल चर्चा करते हैं। आजकल बिहार बड़ी चर्चा में है। वजह इसकी साफ है कि नीतीश बाबू अब तो राज्यसभा के मेंबर बन गए हैं, तो वो जा रहे हैं संसद।
पार्लियामेंट जा रहे हैं, ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बन के। अब बिहार में मुख्यमंत्री की हो गई है सीट खाली। अब सब अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। बनेगा तो बीजेपी का ही, लेकिन बनेगा कौन? जहाँ तक उम्मीद बता रहे लोग, सम्राट चौधरी को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो ये बीजेपी में चाहिए शब्द है ना, ये कहीं फिट नहीं बैठता आज के समय में। ये मोदी अमित शाह की गवर्नमेंट में बीजेपी के किसी भी पद पर अगर कहीं चाहिए शब्द लग गया ना, तो फिर वहाँ उसकी संभावना ख़त्म हो जाती है कि ऐसा होना चाहिए तो वो नहीं होगा, इसको बनना चाहिए तो वो नहीं बनेगा। तो बीजेपी में जो चाहिए शब्द है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक समय था यूपीए सरकार में, जो तथाकथित बुद्धिजीवी लोग थे, पत्रकार थे, वो जो कह देते थे वैसा ही होता था। पार्लियामेंट में मंत्री डिसाइड होने से पहले ये पता लग जाता था कौन व्यक्ति कौन सा मंत्री बनने वाला है और किसको कौन सा पद मिलने वाला है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो जाती थी यूपीए सरकार में। अब ये मोदी सरकार है, साला अपने मुख्यमंत्री का ही पता नहीं लगता कि भाई कौन बनने वाला है। अब बिहार की मुख्यमंत्री की बात कर लें तो बनना तो सम्राट चौधरी को चाहिए अकॉर्डिंग टू पब्लिक, लोगों के सेंटीमेंट, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं करेगी। तो चाहिए वाला तो साइड से हो गया। बाकी के जो डिप्टी सीएम है दूसरे वाले विजय सिन्हा, तो उनका भी कोई खास रोल नहीं है। किसी को नहीं पता है कि कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, लेकिन यहाँ टीवी चैनल पे आके बैठ के अपने आप को बुद्धिजीवी साबित करने के लिए बड़े बड़े पत्रकार सफ़ेद बालों वाले ज्ञान पेलेंगे आके, नहीं ये बनेगा, ये बनना चाहिए, अब ये बनेगा, ये बनना चाहिए। कोई कहेगा जाति समीकरण लगाएगा, कुछ आके यहाँ पे अपना जातिगत कार्ड खेलेंगे कि इस जाति का बन जाए तो ठीक रहेगा, इस जाति का बन जाए तो इस ठीक रहेगा। यादव तो बन नहीं सकता है, तो और भूमिहार भी नहीं बन सकता है, तो दलितों में से किसी को बना दो। यार ये क्या हलवा है, किसी को भी बना दो मुख्यमंत्री। ये कोई भी व्यक्ति नहीं कह रहा है कि कोई एक सुयोग्य व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए, जिसके अंतर्गत कानून व्यवस्था सही से चल सके। सबसे बड़ी चीज़ है लॉ एंड ऑर्डर बिहार में सही करने की ज़रूरत है। अगर बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सही हो गया यूपी की तरह, तो वो मुख्यमंत्री सक्सेस हो जाएगा, सफल हो जाएगा। नीतीश कुमार के राज्य में भी ये सब चीज़ें नहीं हुई, डेवलपमेंट हुआ, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पर कोई कंट्रोल खास नहीं था। तो जो भी व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल करने में सक्षम हो, निर्णय लेने में सक्षम हो, मोदी जी का पपट ना बने, अमित शाह का पपट ना बने, अपने दम पर डिसीजन ले और जनता के हित में ले, बिहार के हित में ले, उसको बनाओ मुख्यमंत्री। अब उसका नाम सजेस्ट करो, किसी पत्रकार के पास ऐसा नाम है तो करो भाई, नहीं तो शांत बैठो, लोगों का दिमाग मत खाओ। तो ये बिहार की पॉलिटिक्स में है। अब बात करते हैं बंगाल की। बंगाल में जब से योगी जी गए चुनाव प्रचार के लिए, तब से बंगाल में अलग ही उल्टा खेला हो गया है। सारे के सारे विपक्षी पार्टियों वाले बौखलाए पड़े हैं। शुभेंदु अधिकारी की रैली में गए योगी जी, शुभेंदु अधिकारी आए, उनके दंडवत हो गए, तो योगी जी ने आशीर्वाद दिया। अब इसको ही बहुत बड़ी बात मानी जा रही है। ममता एकदम बिलबिलाई पड़ी हुई है। वो बाहरी वाला कार्ड अभी भी उनके दिमाग में चल रहा है कि बाहरी लोग, गुजराती बाहरी। अरे तुम खुद अपना सांसद बाहर से लेके बनाया है, यूसुफ पठान, वो भी तो गुजराती है। हुमायूं कबीर था, उसका चैप्टर क्लोज ही हो गया। अब है असुद्दीन ओवैसी, अब पता नहीं वो कहाँ जा रहे हैं, उनकी कोई कहानी समझ में नहीं आ रही है। अब तो जब वोट पड़ेगा, खुलेगा, तो उसके बाद ही पता लगेगा बंगाल में कौन मुख्यमंत्री बनेगा। ममता दीदी अगर जीतती नहीं है तो टक्कर तो खतरनाक तरीके से देगी, लेकिन जो भी है बंगाल का इलेक्शन इंटरेस्टिंग होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।